ये रिश्ता क्या कहलाता है AK वाजपेयी साहब चीन के साथ? अब आपने तो 20 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें, नहीं, सारी चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी और जनता को समझ आ गई। अच्छा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। और क्या है हकीकत, चीन हमारा ना एनिमी कंट्री है, चीन हमारा पड़ोसी है और चीन पूरे विश्व में एक ताकत कहलाता है। अच्छा, पाकिस्तान क्या है? पड़ोसी है। पाकिस्तान एनिमी कंट्री भी है। अच्छा, चीन नहीं है। चीन हमने declare नहीं सारी किया। साजो सामान, सारी मदद, आर्थिक, सैन्य, सब कुछ चीन की सरपरस्ती में ही तो पाकिस्तान खड़ा है। अनऑफिशियली, ना पिद्दी का शोरबा, अनऑफिशियली, यस, खुल्लम खुल्ला। पब्लिकली उसने क्या स्टेटमेंट दी थी आपको क्या, मालूम क्या, होगी? क्या, क्या, क्या? रिस्ट्रेन फ्रॉम सच ए सिचुएशन, किसने पब्लिकली स्टेटमेंट, चाइना का पब्लिक की UN में जाकर कौन खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ? अब वो अलग है। अच्छा, वो अब अलग है। अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक बात करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने बैकडोर से सपोर्ट की है। नहीं, बैकडोर से नहीं, बैकडोर से सपोर्ट वो तो हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल साहब सिंह साहब थे, उन्होंने खुद माना कि सारी जानकारी वही हम कह रहे हैं, ट्रूप मूवमेंट की चीन दे रहा। तो चीन मतलब हमारा सिर्फ इतना से कहना है अच्छा कि ओपनली उसने सपोर्ट नहीं की, इनडायरेक्टली उसने सपोर्ट की। और चाइना हमारा एनिमी कंट्री अभी भी नहीं है। कैसे होती है? अब वो सब मालूम है, सब चीजें आपको। ओपन कैसे होती है? ऑफिशियल सपोर्ट नहीं की है उसने। अच्छा, ऑफिशियल नहीं की है। यस, इनडायरेक्टली सपोर्ट की है। अच्छा, लेकिन हम उसमें क्यों जाएं? हाँ। चाइना से हमारा व्यापार होता है, इसमें भी कोई दायरा ही नहीं है। आप ये नहीं, उसका तो बहिष्कार किया था हमने। अभी भी आत्मनिर्भर का स्लोगन हमारा है ना। 2,55,000 करोड़ का ज्यादा माल खरीदा हमने 2021-22 के मुकाबले 24-25 ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह है। विकसित भारत भी बनना है, व्यापार को भी कम करना है, आत्मनिर्भर भी बनना है, देश के लोगों को साजो सामान भी देना है। चक्रव्यूह की समझ अभी आई अभिमन्यु को? 11 साल से समझ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो 17 में 18 में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर चीनी अधिकारियों से मिले, वो गद्दारी, ये दोस्ती यारी, थोड़ा ये समझाइए ये कैसे? हाँ, यस। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और पवन खेड़ा साहब ने बार बार ये कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर मुलाकात करते हैं। हम भी उनकी बात से सहमत है, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है मुलाकात करने से। लेकिन बीजेपी जो गद्दारी बता रही थी, वो क्यों बता रही है उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन कब ऐतराज है? कब? जब आप MOU साइन करेंगे। क्या MOU 17 में वो MOU साइन कर सकते हैं? 17 से पहले 2008 की बात है। हाँ। हमें उसका ऐतराज था। अच्छा, ये अभी MOU साइन नहीं हो रहा है। 2017 आपको इस बात पर ऐतराज नहीं कि अब पावर में, IT में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस चीनी कंपनियां आने वाली हैं? मैंने क्या कहा कि हम व्यापार भी करेंगे, कितना करेंगे, तो MOU क्या होता है? देखिए, व्यापार के लिए ही तो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना। अरे संदीप जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं। सरकारों के बीच में समझौते हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में व्यापार का समझौता नहीं हो सकता। व्यापार का समझौता था ही नहीं वो। MOU क्या था? वो क्या था बताइए आप, उसमें बताइए ना। यस, वो एग्जीक्यूट हुआ कांग्रेस पार्टी के बीच में और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। और उसमें क्या था कि हम रिसर्च करेंगे कि कैसे अपने सेक्टर में, पॉलिटिकल में हम इसको कैसे डेवलप करें। तो एक सहमति की आपस में काम करेंगे। तो हमने MOU किया क्या? आज हमने कोई MOU तो नहीं किया। अच्छा, ये RSS वाले क्यों मिल रहे थे? वो सांस्कृतिक आदान प्रदान, यही डिफरेंस करिए। अच्छा। अगर कोई कंट्री का डेलीगेशन आता है और हमारी कंट्री का डेलीगेशन मिलता है तो उसमें ऐतराज नहीं है। ये पवन खेड़ा का स्टेटमेंट है और हम उनकी बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आप MOU करेंगे, अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ 35 लाख का चंदा लेंगे और छुप छुपा के एम्बेसी, और आप 2 करोड़ 55 लाख रुपए का ज्यादा कारोबार करेंगे चीन से। कारोबार अलग इशू है। अच्छा, कारोबार देखो, कारोबार तो करना पड़ेगा। जब हमारा एजेंडा विकसित भारत का है, हम ग्लोबली आइसोलेशन कारोबार में, एक मिनट मैं समझना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा नादान हूं थोड़ा इस मामले में, मेरे को कहां कारोबार वगैरह की समझ। अच्छा, कारोबार में निवेश नहीं आता है, चीन की तरफ से पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। आपको दिक्कत वहां पर यह है कि कांग्रेस के साथ कि भाई वो पैसे वो निवेश करने वाले थे, तो ये कारोबार में निवेश नहीं होता है। देखिए, सरकारें कोई एग्रीमेंट करें, सरकार की पॉलिसी का हिस्सा होती है। इंडिविजुअल्स को ये परमिशन नहीं है कि आप गुपचुप तरीके से। सरकारें गद्दारी नहीं कर सकती, इंडिविजुअल कर सकती। कौन सी सरकार गद्दारी करेगी? मैं कैसी जानना चाहता हूं। अरे भाई, इंडिविजुअल गद्दारी कर रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रिंसिपल ये है कि सरकार अपने देश की भलाई के लिए
24 घंटे 24/7 काम करेगी। और ये सोचना तो ये सबका गलत शख्स होगा। गांव पर दावा छोड़ दिया। हम तो कह रहे हैं कि 5180 वर्ग किलोमीटर इलाका हमारा है, उसमें बन रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक आर्थिक सड़क बन रही है हमारी जमीन पर, हमारी घेराबंदी करने के लिए। वो कह रहे हैं तो हमारी है। ये कब गई थी जमीन? हाँ 1963 में गई थी ना, बिल्कुल 5100 गई, स्क्वायर हाँ, किलोमीटर। हाँ हाँ और 62 में गई थी 38,000। हाँ। और तब से कब्जे में है उनके। हाँ। पाकिस्तान ने डोनेट कर दी चाइना को। अच्छा, आप और हमने आज आप भी तो विरोध किया। एक इंच वापस लेने वाले थे। हमने आज भी विरोध दर्ज किया। 1000 वर्ग किलोमीटर और गलवान के बाद चली गई। 100 गज का टिकड़ा तो वापस आता नहीं है। और 5180 किलोमीटर स्क्वायर ये तो आप लेकर आने वाले आपने थे। दे दी। ये आप आप हम पे सवारी कर रहे हैं कि जी आप और तो ये नहीं इसको 1000 वापस। वर्ग किलोमीटर का जो आरोप लगता है गलवान के बाद ले गया है, कब्जा करके बैठ गया गवर्नमेंट है। की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि 1 इंच जमीन का टुकड़ा भारत का चाइना ने कब्जा नहीं किया है। या आज भी बस इसको मान लें। वो स्टैंड है। जैसे गवर्नमेंट का स्टैंड तो मान- अरुणाचल में उसने गांव बसा दिए, वो सैटेलाइट पिक्चर्स आ गई सामने, पर नहीं। कौन सी जमीन में? 5180 में अरे सक्षम नहीं भाई, सक्षम अरुणाचल सक्षम घाटी तो जम्मू कश्मीर में। यस। अरुणाचल में गांव जो बसा दिए वो देखो अभी एलिगेशन है, वो अभी Allegation? तथ्य अभी सरकार ने बीजेपी का सरकार- एमपी, बीजेपी का वो एमपी MP सदन के पटल देखिए, पर अरे भाई वो आप वीडियो एविडेंस के साथ संदीप- ये सवाल उठाए थे। संदीप मैं बाबू- गलत, एक सेकंड आशीष, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सदन के पटल पर उठाया, संसद में, बीजेपी के सांसद ने, कि अरुणाचल में गांव बसा दिए गए। देखिए, अरुणाचल में तो क्या है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना कहता है कि ये पूरा का पूरा हमारा है। हाँ। वो तो पूरा का पूरा क्लेम करता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक महिला गई थी, उनको वापस भेज दिया, स्टेपल्ड वीजा देते हैं। हाँ। आज से थोड़ी, वो तो लगातार इस तरह से क्लेम ठोक रहे हैं अरुणाचल पे कि उनका है। और एक के बाद पे इन्होंने कहा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले तौर पर पाकिस्तान का कभी समर्थन नहीं किया। नहीं, और कैसे करेंगे? आप यूएन की जो 1267 सैंक्शंस कमिटी है टेररिज्म को लेकर के, हाँ। सालों भारत लड़ता रहा और आप पाकिस्तान के टेरर इंडिविजुअल्स के खिलाफ वो सैंक्शंस लगने नहीं देते हैं। हाँ। आपने जो कहा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनने देते हैं। हाँ। यूएनएससी में भारत को एंटर नहीं करने देते एज परमानेंट मेंबर। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है। वो तो खुल करके खेल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।